हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएससी की तरफ से एक यहाँ पर नोटिस निकाली गई है। दोस्तों इस नोटिस में एसएससी की तरफ से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। दोस्तों अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1200 प्लस वैकेंसी यहाँ पर एसएससी की तरफ से निकाली गई है। और इन वैकेंसीज के लिए दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं 2/8/2023 से, और 23/8/2023 यानी 23 अगस्त 2023 को इन वैकेंसीज के लिए लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट करेंगे, मान लीजिए उसमें कोई एरर लग जाता है, कोई आपको करेक्शन करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर विंडो जो है ओपन रहेगी 24/8/2023 से 25/8/2023 तक यहाँ पर विंडो ओपन रहेगी। तो आप यहाँ पर करेक्शन अपने फॉर्म में कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्म आप सबमिट करेंगे दोस्तों, ये जो स्टेनोग्राफर ग्रुप डी और ग्रुप सी की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों, और वो जो एग्जाम है अक्टूबर 2023 में यहाँ पर शेड्यूल किया जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेंटेटिव वैकेंसी यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की यहाँ पर बताई गई है। दोस्तों टेंटेटिव वैकेंसी वो वैकेंसीज होती हैं जो कि इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, यानी कि बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ग्रुप सी की ये जो वैकेंसीज हैं, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की वैकेंसीज निकाली गई हैं एसएससी की तरफ से, तो ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज होती हैं। और जिन डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज हैं, यानी कि जिन डिपार्टमेंट्स में ये जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो डिपार्टमेंट्स भी सेंट्रल लेवल के ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं, इस साइड में डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं जिन डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर ग्रुप ग्रेड सी स्टेनोग्राफर की जरूरत है दोस्तों। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेड पे भी दिया है और आगे कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों डिपार्टमेंट देख सकते हैं, और आगे देख सकते हैं डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रेड पे में चेंज आप देख सकते हैं। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंट जो है उसके लिए ग्रेड पे यहाँ पर 4600 रखा गया है, और सेंट्रल दूसरे किसी डिपार्टमेंट अगर आप देखो, ये वाला डिपार्टमेंट देखो, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो इसके लिए ग्रेड पे जो है 4200 रखा गया है। जबकि वैकेंसी जो है ग्रेड सी की ही है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की ही वैकेंसी है, लेकिन डिपार्टमेंट के हिसाब से आपके ग्रेड पे में चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर टोटल देख सकते हैं कि 93 वैकेंसी यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की वैकेंसी के लिए रखी गई हैं। इसी तरीके से टेंटेटिव वैकेंसीज स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की भी यहाँ पर निकाली गई हैं। इस साइड में आप डिपार्टमेंट देख लीजिए, जैसे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, सिर्फ मेल कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड पे आप देख सकते हैं 2400 यहाँ पर ग्रेड पे है, और आगे वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। तो आप यहाँ पर आकर डिपार्टमेंट के हिसाब से, आगे कैटेगरी के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट में आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज को रखा गया है। इस तरीके से यहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट्स में स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की वैकेंसीज की ज़रूरत है दोस्तों। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की, तो यहाँ पर 1114 वैकेंसी रखी गई हैं। इस तरीके से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को हम ऐड अप करते हैं तो ये 1200 प्लस वैकेंसीज हो जाती हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों अगर हम एज लिमिट की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट के लिए 18 साल से लेकर 30 साल तक अगर आपकी एज आती है आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की जो वैकेंसी है उसके लिए अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 27 साल तक आती है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी अगर कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाती है एज में। जैसे कि दोस्तों एससी और एसटी कैटेगरी वालों को 5 साल की एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 साल तक रिलैक्सेशन मिल जाता है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व में जो आते हैं उनको 10 साल की यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी में जो आते हैं उनको 13 साल तक यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैटेगरी वालों को 15 साल तक एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है दोस्तों। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर चेक कर लीजिए दोस्तों कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर कितनी
जो है एज में छूट दी गई है। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है इन पोस्ट के लिए दोस्तों, यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए आपका 12th पास होना चाहिए दोस्तों। अगर आप 12वीं पास हैं तो इन वैकेंसीज के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम फीस की बात करें तो फीस यहाँ पर 100 रुपीज रखी गई हैं, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से दोस्तों, जैसे कि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। और किस तरीके से आप यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, तो इस वाली वेबसाइट पर जाने के बाद आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए फीस की, जैसे मैंने फीस की बात की तो फीस यहाँ पर 100 रुपीज रखी गई है। और अगर वुमेन कैंडिडेट्स हैं और वो कैंडिडेट्स जो SC कैटेगरी से आते हैं, ST कैटेगरी से आते हैं और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, PWBD, और एक्स सर्विसमैन जो हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। और जिनके लिए ये फीस रखी गई है वो यहाँ पर इस फीस को किस तरीके से पे कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मोड्स दिए गए हैं पेमेंट के, कि आप भीम UPI से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों वीजा, मास्टर कार्ड, रुपी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो फीस है दोस्तों उसको पे करने के ये मोड्स दिए गए हैं कि इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूं दोस्तों कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।